अब ठीक। ठीक, कल पोषण पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना? किसी को याद है पोषण? हाँ, दिख रहा है ना? दिख रहा है, काट देंगे ओके। पोषण, ठीक है ना? न्यूट्रिशन। बताओ पोषण किसे कहते हैं? यानी पोषण हमने पढ़ा था कि भोजन को क्या करना, भोजन को ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उसको क्या करेंगे, पाचन करेंगे, भोजन का पाचन करना, ठीक है ना? गड़बड़ा गया क्या? ठीक है, पाचन करना ना। पोषण किसे कहते हैं? पोषण में क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, और पाचन के बाद क्या होता है कि इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त कर अपने शरीर के क्या करते हैं, अपने शरीर के विकास एवं वृद्धि, किसके लिए, विकास एवं वृद्धि में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। और शरीर के अनुरक्षण में भी क्या, किसके लिए, शरीर के अनुरक्षण में, ठीक ना? यानी पोषण यानी न्यूट्रिशन जो है वह भोजन को ग्रहण करना, और भोजन को पचाने के बाद उससे ऊर्जा, ठीक ना, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उस ऊर्जा का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, अपने शरीर के विकास और वृद्धि के लिए करते हैं। तो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोषण। अब पोषण जो है कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। किस आधार पर, ठीक है बताओ? भोजन को ग्रहण करने के आधार पर, भोजन के ग्रहण करने के आधार पर पोषण कितने प्रकार के हैं, दो, ठीक है ना? यानी भोजन खाने के तरीके या ग्रहण करने के तरीके के आधार पर जो है कि भोजन पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है स्वपोषण। क्या होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण, यही ना? परपोषण को कहीं कहीं लिखा होता है विषम पोषण। क्या लिखा होगा, विषम पोषण, ठीक है ना? स्वपोषण यानी स्वपोषण तो जानी गए हो क्या है, यानी भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, पाचन के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होता है उस ऊर्जा का अपने शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो कहलाता है पोषण। तो पोषण तो बताना नहीं है। स्व का मतलब क्या होगा, स्व का अर्थ होता है स्वयं ना, स्वयं। यानी कुछ लोग अपने से भोजन बना लेते हैं, कुछ लोग दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कुछ ऐसे जीव हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, फलाने आएंगे तब देंगे तब खाएंगे। और कुछ लोग होते हैं किसी का इंतजार नहीं, अपने चढ़ दे बनाए फर्दे खाएं, काम खत्म। तो जो स्वपोषी होते हैं या जो स्वपोषण वाले जंतु होते हैं वो स्वयं से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। बस यही इसका क्या है, उत्तर है। यानी स्वपोषण में जो जीव होते हैं स्वयं से अपना भोजन क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब परपोषण यानी विषम पोषण में जो भोजन के लिए क्या होते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, किसने, दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, है ना? यानी भोजन तो यहाँ पर भी खाएंगे, भोजन इसमें भी ग्रहण किया जाएगा, लेकिन इसमें जो है कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना? यानी जैसे कि जंतु हो गए, कौन हो गए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मानव। कौन है, मानव। मानव बहुत जंगल चोट्टा आदमी है ना, इससे ज्यादा जंगल चोट्टा आदमी कोई नहीं। यह जो है कि भोजन के लिए दूसरे पर क्या करता है, निर्भर होता है। और अन्य जंतु भी क्या होते हैं, निर्भर होते हैं दूसरे पर, ठीक है ना?
जो स्वपोषी होते हैं, यानी जो स्वपोषण जीव होते हैं, वो स्वयं से अपना भोजन तो बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं। और जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते, तो वो दूसरे का बनाया वो भोजन कैसे ग्रहण कर लेते हैं, इसको जानना है ना। तो जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं वह हरे पादप है। कौन है? हरे पादप है। और इसमें कुछ जीवाणु भी आते हैं। क्या आते हैं? कुछ जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अपना भोजन ही हरे पादप अपना भोजन स्वयं से क्यों बनाते हैं, कैसे इनके पास तो हाथ पैर भी नहीं है क्या हाथ पैर इनके पास, तब कैसे अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं। और वहीं पर परपोषी विषम पोषी, इनके पास हाथ पैर बढ़िया का दिमाग बुद्धि भी दिए हैं भगवान, दिए है ना, लेकिन फिर भी भोजन के लिए किस पर निर्भर है? दूसरे पर निर्भर है। तो वही कह रहा है, जब इसमें ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि ये सब क्या कर लेते हैं स्वयं। तो हम लोग देखेंगे कि हरे पादप में भोजन कैसे बनता है, या भोजन का निर्माण ये सब कैसे अपने आप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्वपोषण की अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताओगे? स्वपोषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? स्वपोषण की जो परिभाषा बनेगी क्या बनेगा बताओ? हाँ, वे जीव, क्या? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं से बना लेते हैं ना, बनाते हैं या निर्माण करते हैं ना, बनाते हैं, वे क्या होते हैं? वे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना, स्वपोषी होते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषण पोषी जीव कहते हैं, ठीक है ना। अब जो परपोषी, इसी का क्या होगा? विपरीत, उल्टा हो जाएगा कि विषम पोषी या परपोषी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है ना, हरे पादप एवं जीवाणु, उसका उदाहरण भी यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे पहले कि जो हरे पादप हैं यह भोजन अपना कैसे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को देखना है। उतारना था इसको, ठीक। अच्छा, सुनते सुनते उसी में लिख लिया करो, ठीक है ना। हाँ, ध्यान मतलब कुछ लोग देख रहे हैं इधर देख रहे हैं, कुछ लोग इधर देख रहे हैं, इधर देखो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसको क्या लिए चलेगा चाहे ना चलेगा, हाँ, डिजिटल बोर्ड का जमाना है, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड में कोई देखेगा, हाँ, तो बस पूरा हो रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन देखते देखते सुनते सुनते अपना लिख भी लो, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाएंगे तो अपना लिख लेना। अब जो कि पोषण, ठीक है ना, पोषण में कौन सा पोषण? स्वपोषण, यही ना, स्वपोषण। अब स्वपोषण में जो उदाहरण थे हरे पादप थे, कौन थे? हरे पौधा लिख लो, हरे पौधा जाने दो, हरे पादप ही लिख, हरे पादप। जो हरे पादप हैं स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं, तो कैसे करते हैं यही हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। तो अभी तो बस इतना ही देखो कि मान लो कि यह क्या है, ये क्या है? हाँ, वृक्ष है। मान लो भले करिया उज्जर दिख रहा है, लेकिन मान के चलना है क्या है, हरा है। कैसा है? हरा पेड़ है, हरा पादप है, हरा पौधा है। अब कोई हरा पौधा है तो उसके पास क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, इसके पास क्या होगा? हाँ, जड़ तो भैया होगा करेगा, बिना जड़ का कोई पेड़ कैसे बनेगा ना, है ना। ये क्या है? जड़ है। अब मान लो यहीं पर हम निकाल देते हैं एक तो बढ़िया सा सुंदर सा, क्या निकाल दे? पत्ती निकाल दे ना, हो गया ना। ये उसका पूरा शाखाएं, अब भाई शाखा में पत्ती नहीं दिख रहा तो हम कहें दिखा दें, क्योंकि यही की मेन जरूरत है, ठीक है ना। इसी क्या है मेन जरूरत, क्योंकि पत्ते हरे, यानी पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं ना।
अब हरे क्यों होते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, क्या पाए जाते हैं? पड़हरिम, या उसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। अभी देखो पत्ती है, क्या है? पत्ती। अब हरे पौधे की पत्ती है, अब पत्ती में पाया जाता है हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ई है इंग्लिश का शब्द, लेकिन लिखे किसमें है? हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं ना, अगर कहो तो लिख भी देंगे, ठीक है ना। तो पत्ती कैसी है भाई? पत्ती हरी है, लेकिन उस पत्ती में क्या है? हरित लवक है। कौन है? हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अब इस हरित लवक में एक चीज पाई जाती है जिसको हम एक वर्णक पाया जाता है। चीज क्या? लिख लो, क्या पाया जाता है? वर्णक। इस वर्णक का नाम है पड़हरिम। क्या होता है? पड़हरिम, या इसी को बोलते हो क्लोरोफिल। क्या बोलते हो? क्लोरोफिल, ठीक है ना। यानी यह एक पौधा है, पौधा में क्या है? पत्ती है, उस पत्ती में क्या है? हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या है? वर्णक है ना। उस वर्णक का नाम क्या है? पड़हरिम। पड़हरिम क्या करता है कि यह पौधे को, किसको? पौधे प्लस इनकी पत्ती को, किसको? पत्ती को क्या करता है? हरा बनाता है। क्या बनाता है? हरा बनाता है। क्या बनाता है? अच्छा लिखी लो, क्या बना देता है? हरा बनाता है। यानी पत्ती हरी होती है तो उसका उसमें योगदान किसका है? पड़हरिम, है ना। अब भाई अभी जो पड़हरिम है ना, जो पड़हरिम है, ये गैस चूल्हा का काम करेगा। हम गैस खत्म हो गया अपने यहाँ से, 1600 चल रहा है, शहर में 3-4 हजार चल रहा है ना। तो यहाँ पर बिना फ्री में, ठीक है ना, बिना पैसा का ही में गैस जलेगा, ठीक है ना। लेकिन जलेगा कैसे? क्यों? ऊपर कौन है? सूर्य, यानी वायुमंडल में फैला हुआ है। वायुमंडल में कौन है बताओ? हाँ हाँ, अब सूर्य जी तनी मनी खराब बन गया तो अपना समझ लेना ना। अब सूर्य से क्या आती है? किरणी। क्या आती है ना? सूर्य से क्या आएंगी? सूर्य किरण आएंगी, सूर्य की प्रकाश आएगी। अब जो सूर्य की प्रकाश है कहाँ पड़ते हैं? इन पौधों पर पड़ता है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? पौधों पर पड़ रही है। और जब पौधों पर पड़ेगा तो प्रकाश ऊर्जा वहां से आ रही है। कौन आ रही है? प्रकाश ऊर्जा। यानी प्रकाश किरण में कौन सी ऊर्जा होती है? बताओ भाई। प्रकाश ऊर्जा होती है। क्या होती है? विटामिन नहीं पूछ रहे हैं, विटामिन डी तो देगा, लेकिन सुबेरे सुबेरे, दोपहरिया में देगा तो भूज देगा, ठीक ना। हाँ, उज्जर करिया हो जाओगे। तो यहाँ से क्या आती है? प्रकाश ऊर्जा। अब प्रकाश ऊर्जा में होता, ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा में ये किसको अवशोषित करेगा? मतलब पौधों पर पड़ेगा तो किसको अवशोषित, मतलब कौन अवशोषित करेगा? पड़हरिम। यानी पत्ती में बैठा जो पड़हरिम है ना, प्रकाश संश्लेषण, मतलब करे प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश क्या करेगा? अवशोषित करेगा। क्या करेगा? सोखेगा, ठीक है ना। आओ, जब हम लोग दोपहरिया में चले जाते हैं तो हम लोग सोखने ना लगेंगे, फेंकने लगते हैं ना पानी ना, पसीना। लेकिन ये सब जो है कि इनके लिए अच्छा होता कि बहुत बढ़िया धूप हुई है। अगर धूप ना अभी हो तब वो समस्या हो जाए, ठीक है ना। तो इन धूप को कौन सोखता है? पड़हरिम। इसको सोख लिया। नीचे जड़ है, क्या है? जड़ में एक व्यक्ति बैठा होता है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। कौन? बताओ। जाइलम होता है ना, बताओ। जड़ में क्या होता है? जब हम लोग 9 में पढ़े थे जाइलम फ्लोएम को एक तो चीज बताए थे, याद है? हाँ, हाँ, जो जाइलम है वो घर के जो है कि मुखिया है ना। ये जाइलम क्या करता है? कमा उमा के लिया के किसको देगा? पेड़ को। और पेड़वा में क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम में होता है, ठीक ना। हाँ, उसी पेड़ के एक हिस्से में क्या होता है? पड़हरिम। फ्लोएम कार्य करता है पड़हरिम पर ना। पड़हरिम खाना वाना बना देगा तो फ्लोएम ले जाके
देता है ना, यानी फ्लोएम पत्नी काम करता है, जाइलम पति देव का काम करना ना, ये पूरा दिन भर खटते हैं ना। तो जाइलम किसमें है? जड़ में। जाइलम किसमें है? जाइलम किसमें है? जड़ में ना। अब जड़ जो है कि मृदा से, किससे? यहाँ पर लिख देना, मृदा से। मृदा से क्या ग्रहण करेगा बताओ? मृदा से ग्रहण करेगा H2O। क्या ग्रहण करेगा? H2O। और क्या करेगा? खनिज लवण। क्या करेगा? खनिज लवण। यानी मृदा से जल को भी लेके जाएगा और खनिज लवण को भी लेके जाएगा। यानी खाना बनाने के लिए जो जो चीजें जरूरत है हमारे पृथ्वी से इसको मिल जाती। तो यहाँ से क्या करेगा? अवशोषित करेगा और यहाँ से सोखते हुए कहाँ लेके जाएगा? पत्ती के पड़हरी में ना। अब देखो H2O खनिज लवण है ना। ये पत्तिया में एक होता है, ठीक है ना। इस पत्ती में होता है एक ठो छिद्र होता है। इस पत्ती में क्या होता है? एक होता है, गड़बड़ा गया कहा, एक होता है छिद्र। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं क्या? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? और रंध्र जो है कि क्या करता है? वायुमंडल से, वातावरण से क्या करेगा? हाँ, CO2 यानी सीधे सीधे पहले लिखो गैस। क्या करेगा? क्या करेगा? गैस ग्रहण करता है। क्या करता है? हाँ, एकदम गैस बिक रहा है ना महंगार, फ्री में ले लेता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब वायुमंडल में कई गैसें मिक्स होकर उड़ रही है ना। तो ये मतलब तनी बहुत ज्यादा चालाक है, जो अच्छी चीजें होती है, मुझे इसको लायक है वही लेके क्या करता है? हाँ, ग्रहण कर लेता, बाकी छोड़ देता बाबू जो गुम हो ना। तो इसमें गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और गैस का नाम क्या होता है? CO2। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, होता है। अब देखो मजे की बात, हरा पादप था, सूर्य से सूर्य की ऊर्जा लिया, वातावरण से, यहां लिख लो, वातावरण से गैस लिया। भी कौन सी गैस? H2O। H2O CO2 लिया। क्या लिया? CO2 लिया, ठीक है ना। और दूसर का जो हिस्सा था जाइलम, और ना जाइलम में जो जड़ बैठा हुआ था वो मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर लिया, खींच लिया खूब, जितना बल भर खींचना था, ठीक ना। और खींच के कहाँ लेके गए? पड़हरी। अब देखो पड़हरी में क्या क्या जा रहा है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की ऊर्जा, H2O खनिज लवण, ये कढ़ाई काम कर रहा है। पड़हरी में क्या कर रहा है? कुल चीज कहाँ डाल दिया गया? कढ़ाई में। कढ़ाई कौन है? पड़हरी। अब पड़हरी में बदकेगा, भोजन क्या करेगा? बदकेगा। फिर वही बहू का जो बहू बैठी रहेगी फ्लोएम, उठा के पूरे पत्ती क्या करेगा? पहुंचाएगा ना। तो इसके लिए ये जो जितनी भी जो प्रक्रिया है अभी जो लिखे हो ना, ये पूरा सामूहिक रूप से कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। स्पेलिंग अगर इधर उधर होगी तो देख लेना ना। हाँ, मतलब अक्षरवा है ना, सही होगा वैसे। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो हरे पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा लेंगे, वातावरण से CO2 लेंगे, और मृदा से जल और खनिज लेंगे, और उसे पड़हरी के पास ले जाएंगे। पड़हरी क्या बना देगा? भोजन बना देगा। और इस प्रकार से जो स्वपोषण पौधे होते हैं, जो स्वपोषी जीव होते हैं, अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं ना। समझ आया? इसी चीज को हम लोग अब लोग कल पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। समझ रहे हो? पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, यही ना। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रश्न बोर्ड में पूछा जाएगा, कई बार पूछा। इसका समीकरण भी पूछता है। क्या पूछता है? एक बार इसको यही थोड़ा सा देख लेते हैं ना।
अच्छा यहाँ से H2O आया है, ये सब कहाँ जा रहे हैं? पढ़हरी में जा रहे हैं ना। तो मान लो पहले हमारे पास क्या था? H2O, आई इसके साथ कौन आके मिला होगा यहाँ पर? हाँ, CO2 आके मिला होगा ना भाई। यहाँ पर क्या आके मिला होगा? अच्छा ये H2O कहाँ जा रहा है? पढ़हरी में। CO2 कहाँ जा रहा है? पढ़हरी में। दोनों मिल गए ना। कहाँ मिले? पढ़हरी में मिले हैं ना। पढ़हरी में मिले हैं। तो अब इसके बाद कुछ मिल रहा है क्या इधर? नहीं कुछ मिल रहा है ना। तो नहीं मिल रहा है तो हम क्या बनाएंगे? तीर का निशान बनाएंगे। और तीर का निशान जब बनाएंगे तो ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं बताओ? तो यहाँ क्या लिखेंगे? पढ़हरी। अब पढ़हरीमुआ में एक और चीज डायरेक्ट आ रहा है, इसको कोई थोड़ा लेके जा रहा है। इसको कोई लेके जा रहा है क्या? नहीं लेके जा रहा है ना। तो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? पढ़हरी में। सीधे सीधे कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगी? सूर्य ऊर्जा या प्रकाश किरण लिख सकते हो। यहाँ पर सूर्य क्या आएगी? ऊर्जा आएगी। अब जल, CO2, सूर्य की ऊर्जा और क्या मिल गया? पढ़हरी, है ना। अच्छा ये बताओ खाना बनाते हो, है ना, तो हर चीज दाल, प्याज, लहसुन, सब्जी में हर एक चीज हिसाब से डालते हो, कुल मात्रा एक जैसी रहे तब बढ़िया भोजन। इसीलिए ना, तो बढ़िया भोजन बनाने के लिए बढ़िया मात्रा ना, तो इसका जो यक्ष होता है, जो जल होता है, जल के 6 अणु, किसके? और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने? 6 अणु। समझ रहे हो? जल के भी कितने? 6। कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने? अब इतना मिलेगा तो इधर बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? बनेगा C6H12O6। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बन, ठीक ना। अब यह जो हम लोग खनवा जितना खाते हैं ना, जितना आम घास हाली हाली जैसे बम्पर सिस्टम चले कुल फेंकते हो ना, तो लास्ट चीज यह बनता है क्या? C6H12 और O6। यही जितना भी हम लोग खाते हैं लास्ट में क्या बनता है? यही। और इसी समय क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। और यही जो है कि ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा का काम। तो लास्ट में ये क्या बना दिया? ग्लूकोज। और इसी के साथ बनाता है O2। क्या बनाएगा? O2। अब प्लस बनाएगा H2O। यानी पूरी तरह से जल खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। खाना बनाने के बाद कुछ जल बच जाता है ना। तो अब O2 जो है यहाँ पर 6 लिख दोगे, यहाँ पर 6 लिख। कहां पर? यहाँ पर 12 रहेगा, ठीक। तो यहां पर देखोगे ग्लूकोज मिल गया और यहां पर क्या मिल गया? क्या मिला? H2 और O2। तो O2 यानी जो ऑक्सीजन, उसे हम लोग स उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स उत्पाद। तो आज के लिए इतना, अगर जिसको बनाना ही बना सकते हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सवाल देखो पूछा जाता है तो कल इसको पूरा जाए कि एक जगह लिख के बताएंगे, ठीक है। ठीक।